एक ऐसा गैंगस्टर जिसने 15 साल की उम्र में ही अपनी मां को गोली मारी, उसका गला रेता और फिर उसे जमीन में दफना दिया, जिसको सोचकर ही रूह कांप उठती है। इतना खूंखार होने के बाद भी लोग उसे प्यार से रॉबिन हुड कहते थे और इस गैंगस्टर का किरदार अभी हाल में ही रिलीज हुई मल्टी स्टार धुरंधर फिल्म में दिखा गया और उसको एक बार फिर से जिंदा कर दिया गया है। अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं अक्षय खन्ना की, जिन्होंने अपने खतरनाक एक्टिंग के चलते एक बार फिर से पाकिस्तान के रहमान डकैत को जिंदा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रहमान डकैत के बारे में। चलिए जानते हैं कौन था रहमान डकैत। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पाकिस्तान के ल्यारी के इलाके के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। ये वही इलाका है जहां खूंखार गैंगस्टर आपस में लड़ाई करते हैं। यहाँ लूटपाट, ड्रग्स स्मगलिंग और सभी काले कारनामों को अंजाम दिया जाता है और यह इलाका इतना खतरनाक था कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन अखबारों जैसे विदेशी अखबारों की हेडलाइन में भी आता था। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कराची का एक इलाका जिसका नाम ल्यारी है, जिसे वहाँ के लोग उसे प्यार से मदर ऑफ कराची या कराची की माँ कहते थे। एक वक्त था जब पूरे पाकिस्तान में ल्यारी सिर्फ दो वजहों से जाना जाता था, एक बॉक्सिंग और दूसरा फुटबॉल। यहीं से निकले कई नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी। एक बॉक्सर तो ऐसा भी था जिसने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। लेकिन इसी ल्यारी की एक और पहचान बनी, जुर्म और गैंग वॉर। गरीबी, बेरोजगारी, स्कूल कॉलेज की कमी के कारण ल्यारी के नौजवान धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उतरने लगे। 1960 से 1970 के दशक के बीच में ल्यारी में दो गैंग का राज था। एक था मोहम्मद उर्फ दादल का और दूसरा था हाजी लालू का। इन दोनों ने ही ल्यारी में क्राइम की नींव रखी थी। दोनों ने इलाका बांट लिया था, इसलिए इनका टकराव कभी नहीं हुआ। इसी बीच हाजी लालू की नज़र एक तेज तर्राक लड़के पर पड़ी जिसका नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच। उस समय रहमान छोटे मोटे अपराध करता था लेकिन दिमाग से तेज था, जिसके कारण हाजी ने अपने गैंग में शामिल कर लिया। यही लड़का आगे चलकर रहमान डकैत के नाम से जाने जाने लगा। घर का माहौल पहले से ही अपराध से जुड़ा हुआ था। रहमान के पापा और चाचा ड्रग्स का काम करते थे। रहमान ने उनको ही देखकर जुर्म करना सीखा था, जिसके कारण वह हाजी लालू का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। 1990 के दशक में किडनैपिंग शुरू हुई। रहमान ने एक अमीर कारोबारी का अपहरण किया जिसमें भारी फिरौती मिली। यहीं से पहली बार हाजी लालू को शक हुआ कि रहमान ने पैसे में हेराफेरी की है और यहीं से रहमान और हाजी लालू के रिश्ते में भरोसे का नाम खत्म हो गया और रहमान ने अलग होकर अपना गैंग बना लिया। अब वह सिर्फ रहमान ही नहीं रहा, अब वह बन चुका था रहमान डकैत। 4 जुलाई 2003 को रहमान ने हाजी लालू को एक स्कूल के पास घेर लिया। उसने पहली गोली लाला की टांग पर मारी ताकि वो भागने लायक ना बचे। उसके बाद उसने AK-47 से 30 गोलियां उसके सीने में उतार दी। हाजी लालू की मौत के बाद उसका बेटा आया असरत पप्पू। पप्पू अपने बाप से भी ज्यादा बेरहम था और उसने रहमान को माफ करने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं इसका बदला लूंगा। इन दोनों गैंग में इतनी लड़ाई हुई कि 2003 से 2009 के बीच ल्यारी एक जंग का मैदान बन चुका था। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए, स्कूल बंद, बाजार बंद, गोलियों की आवाज आम हो गई। रहमान डकैत ने समझ लिया अगर जिंदा रहना है तो राजनीति शुरू करनी पड़ेगी। उसने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ज्वाइन कर ली और खुद की भी एक पार्टी बना ली जिसका नाम था PAC, पीपुल्स अमन कमेटी। इस पार्टी का काम था पूरे ल्यारी में शांति लाना, लेकिन किसी को क्या पता कि यह पार्टी तो अपने गैंग के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद तो रहमान ने अपना एक नया चेहरा बनाया, गरीबों की मदद करना, उनको जिस चीज की कमी थी वो सब पूरा करना। अब रहमान की छवि रॉबिन हुड जैसी बन गई थी, लेकिन खून खराबा और ज्यादा बढ़ गया। कहा जाता है कि रहमान को शक हुआ था कि उसकी मां दुश्मन गैंग को जानकारी दे रही थी और इसी शक में उसने अपनी मां की हत्या कर दी। सच क्या था कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन यह कहानी आज भी ल्यारी में सिहरन पैदा करती है। अब तो पाकिस्तान सरकार भी रहमान से परेशान होने लगी। ये हालत देखकर वहां की सरकार ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम को मैदान में उतारा। 9 अगस्त 2009 रहमान डकैत एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रहमान के बाद गैंग की कमान संभाली उजैर जान बलोच ने, जिसके पिता को पप्पू गैंग ने बेरहमी से मारा था। लेकिन 2013 में उजैर ने असरत पप्पू और उसके भाई को पकड़ लिया, जो हुआ पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। 5 दिन की यातना, सर काटे गए और लाश को पूरे ल्यारी में घुमाया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों की जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।